Welcome to Bookish Studio. माता पिता को न छलने के शुभ विचार के कारण मैंने मांसाहार छोड़ दिया, पर वह मित्रता नहीं छोड़ी। मैं सुधार करने निकला था, पर स्वयं ही भटक गया और मुझे भटकने का सही भान भी न रहा। उसी संगति के कारण मैं व्यभिचार में भी पड़ गया। एक बार वे मित्र मुझे वेश्यावाड़ा ले गए। वहां एक स्त्री के मकान में मुझे उचित निर्देश देकर भेज दिया गया। मुझे उसे पैसे आदि नहीं देने थे, हिसाब हो चुका था। मुझे तो बस कमरे में जाना था। मैं मकान में गया तो सही, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है वह गिरना चाहकर भी पवित्र रह सकता है। उस कमरे में मैं तो जैसे अंधा सा हो गया। मुझे बोलने का होश नहीं रहा। शर्म के मारे स्तब्ध होकर उस स्त्री के पास खाट पर बैठ गया, पर बोल ही ना सका। वह स्त्री क्रोधित हो गई और मुझे 2-4 गालियां देकर दरवाजा दिखा दिया। उस समय मुझे लगा मानो मेरी मर्दानगी पर कलंक लग गया हो और धरती फट जाए तो उसमें समा जाऊं। पर ऐसे बच निकलने के लिए मैंने सदा ईश्वर का आभार माना है। ऐसे ही प्रसंग मेरी जिंदगी में 4 और आए हैं। उनमें से कई में मेरे प्रयास के बिना, परिस्थितियों के कारण मैं बच गया, ऐसा कहा जा सकता है। शुद्ध दृष्टि से देखें तो उन प्रसंगों में मैं गेरा ही माना जाऊंगा। मैंने विषय की इच्छा की, इसलिए इच्छा तो पूरी कर ही ली, पर लौकिक दृष्टि से इच्छा करने के बावजूद जो प्रत्यक्ष कर्म से बच जाता है उसे हम बचा हुआ मानते हैं। और मैं इन प्रसंगों में उसी अर्थ में आंशिक रूप से बचा हुआ माना जाऊं। फिर कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उनसे बच जाना व्यक्ति और उसके संपर्क में आने वालों दोनों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और जब विचार शुद्धि होती है तब ऐसे कार्यों से बच जाने को ईश्वर की कृपा माना जाता है। जैसे न गिरने का प्रयास करते हुए भी मनुष्य गिर जाता है, यह हम अनुभव करते हैं। वैसे ही गिरना चाहकर भी अनेक परिस्थितियों के कारण मनुष्य बच जाता है। यह भी अनुभव सिद्ध सत्य है। इसमें पुरुषार्थ कहां है, दैव कहां है, या किन नियमों के अधीन मनुष्य अंततः गिरता है या बचता है, यह प्रश्न गूढ़ है। इनका समाधान आज तक नहीं हुआ है और अंतिम निर्णय हो पाएगा या नहीं, यह कहना कठिन है। पर अब हम आगे बढ़े। उस मित्र की मित्रता हानिकारक है, यह बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई थी। ऐसा होने से पहले मुझे और भी कड़वे अनुभवों से गुजरना था। जब उसके भीतर के अप्रत्याशित दोष मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दिए तभी मैं समझ सका। पर मैं यथासंभव कालक्रम के अनुसार अपने अनुभव लिख रहा हूं, इसलिए वे आगे आएंगे। एक बात इस समय की है जिसे कहना आवश्यक है। हमारे दांपत्य जीवन में जो कुछ दूरी और कलह होती थी उसका कारण यह मित्रता भी थी। मैंने पहले बताया है कि मैं प्रेमी होते हुए भी शंकालुपति था। मेरी शंका को बढ़ाने वाली यही मित्रता थी, क्योंकि मित्र की सच्चाई पर मुझे कोई संदेह नहीं था। इस मित्र की बातों को मानकर मैंने अपनी धर्मपत्नी को बहुत दुख पहुंचाया है। उस हिंसा के लिए मैंने स्वयं को कभी क्षमा नहीं किया। ऐसे दुख हिंदू स्त्री ही सहती होगी, इसलिए मैंने सदा स्त्री को सहनशीलता की मूर्ति के रूप में देखा है। नौकर पर झूठा संदेह हो तो वह नौकरी छोड़ देता है, पुत्र पर वैसा हो तो वह पिता का घर छोड़ देता है। मित्रों के बीच संदेह आ जाए तो मित्रता टूट जाती है। स्त्री यदि पति पर संदेह करे तो वह भीतर ही भीतर घुटकर रह जाती है, पर यदि पति पत्नी पर संदेह करे तो बेचारी पत्नी ही उसका शिकार बनती है। वह जाए तो कहां जाए। ऊंची कही जाने वाली जाति की हिंदू स्त्री अदालत में जाकर बंधी हुई गांठ भी नहीं कटवा सकती। ऐसा एक पक्षीय न्याय उसके लिए बना हुआ है। ऐसा न्याय मैंने दिया। उसका दुख मैं कभी भूल नहीं सकता। उस संदेह का पूर्ण नाश तब हुआ जब मुझे अहिंसा का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात जब मैंने ब्रह्मचर्य का महत्व समझा और यह जाना कि पत्नी पति की दासी नहीं बल्कि उसकी सहचरी है, सहधर्मिणी है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के समान भागीदार हैं और जितनी स्वतंत्रता पति को है उतनी ही स्त्री को भी है। उस संदेह के काल को जब याद करता हूं तब अपनी मूर्खता और विषयांत निर्दयता पर मुझे क्रोध आता है और मित्रता की उस मूर्छा पर दया उपजती है। नियत दिन आ गया। अपनी स्थिति का पूरा वर्णन करना कठिन है। एक और सुधार का उत्साह, जीवन में बड़े परिवर्तन करने की आश्चर्य भावना, और दूसरी ओर चोर की तरह छिपकर काम करने की लज्जा
इनमें कौन सी भावना प्रधान थी, यह मुझे अब याद नहीं। हम एकांत खोजने के लिए नदी की ओर गए। दूर जाकर ऐसा कोना ढूंढा जहां कोई देख न सके, और वहां मैंने वह वस्तु देखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी, मांस। साथ ही भटियारे की वहां की डबल रोटी थी। दोनों में से कोई भी वस्तु मुझे नहीं भाई। मांस चमड़े जैसा लगता था। खाना असंभव हो गया। मुझे उल्टी सी आने लगी। जो खाना पड़ा वह छोड़ना पड़ा। मेरी वह रात बहुत भारी गुजरी। नींद नहीं आई। सपने में ऐसा लगता मानो शरीर में कोई बकरा जीवित हो और रो रहा हो। मैं चौंक कर उठ बैठता, पछताता और फिर सोचता कि मुझे तो मांसाहार करना ही है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मित्र भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अब मांस को अलग अलग तरीकों से पकाने, सजाने और ढकने का उपाय किया। नदी किनारे ले जाने के बजाय किसी बावर्ची से व्यवस्था करके गुप्त रूप से एक दरबारी उतारे में ले जाने की योजना बनाई और वहां कुर्सी, मेज आदि सामानों के प्रलोभन के बीच मुझे बैठाया। इसका प्रभाव हुआ। रोटी के प्रति तिरस्कार कम हुआ, बकरी के प्रति मोह छूटा, और मांस के बारे में तो क्या कहूं। मांस वाले पदार्थ दांतों से चिपकने लगे। इस तरह लगभग 1 वर्ष बीत गया होगा, और इस दौरान 5-6 बार मांस खाने को मिला होगा, क्योंकि हमेशा दरबारी उतारे नहीं मिलते। हमेशा मांस के स्वादिष्ट माने जाने वाले अच्छे भोजन नहीं बन सकते। फिर ऐसे भोजनों में खर्च भी होता है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए मुझसे कुछ दिया नहीं जा सकता था। वह खर्च तो उस मित्र को ही उठाना पड़ता था। उसने कहां से जुटाया होगा, यह मुझे आज तक नहीं पता। उसका उद्देश्य तो मुझे मांस खाने का आदी बना देना, मुझे बदल देना था। इसलिए वह स्वयं खर्च करता था, और उसके पास भी कोई अटूट खजाना नहीं था। इसलिए ऐसे भोजन कभी कभार ही हो पाते थे। जब जब ऐसा भोजन होता, तब घर पर खाना संभव नहीं होता। मां जब खाने के लिए बुलाती तो आज भूख नहीं है, पचा नहीं है जैसे बहाने करने पड़ते। ऐसा कहते समय हर बार मुझे गहरा आघात लगता। यह झूठ, वह भी मां के सामने। फिर यदि माता पिता को पता चल जाए कि बेटा मांसाहारी हो गया है, तो उन पर तो मानो बिजली गिर पड़े। ये विचार मेरे हृदय को कचोटते रहते थे। इसलिए मैंने निश्चय किया, मांस खाना आवश्यक है। इसका प्रचार करके हिंदुस्तान को सुधारेंगे। पर माता पिता को छलना और झूठ बोलना मांस न खाने से भी अधिक बुरा है। इसलिए माता पिता के जीवित रहते मांस नहीं खाया जा सकता। उनके देहांत के बाद स्वतंत्र होकर खुले रूप से मांस खाऊंगा, और तब तक मांसाहार का त्याग करूंगा। यह निश्चय मैंने मित्र को बता दिया, और तब से मांसाहार छूट गया पूरी तरह। माता पिता को तो कभी पता ही नहीं चला कि उनके दोनों पुत्र मांसाहार कर चुके थे।